बिलाल सर, जो हम बात कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा आप, मैंने ये भी अभी पूछा ही था कि दृश्य 10 सालों के दौर का जो हमने दो टेन्योर और अब का, और एक मैंने सवाल और आनंद सर से किया था, शायद वो पहुंचा या नहीं पहुंच पाया, कि मुझे ऐसा लग रहा था आज कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष जैसी मुद्रा में था। हम आमतौर पे देखते हैं कि जब सत्ता पक्ष की ओर से बात होती है तो विपक्ष इस तरह की टोका टोकी करता है और बार बार उसको इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन आज ये लगा कि शायद बीजेपी या जो एनडीए है उसका जो ट्रेजरी बेंच है भूल गई थी। क्या आप इस पे पूरा देखकर आपका अपना क्या ओपिनियन है सर? बिलाल सर। संजीव जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, यकीनन मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूं। और फिर आपने पिछले 10 साल का जिक्र किया, तो यकीनन आज की संसद को जो आज घटा, उसको 10 साल के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना जरूरी है, तभी उसकी सुंदरता है। देखिए, जब समय का पहिया घूमता है तो हालात और परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, आज की संसद उसका एक जीता जागता उदाहरण। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई। आपने देखा कि राहुल गांधी के माइक बंद कर दिए गए थे। आपने देखा राहुल गांधी का आवाज छीन लिया गया था। और आज वही राहुल गांधी, आपने देखा होगा, एक तरफ से आवाज उठती करती थी, एक अकेला सब पे भारी। जी जी। तो आज की परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी आज सब पर भारी नजर आ रहे हैं। और जो सवाल आपने किया वो यकीनन मैं उससे सहमत हूं। आज सरकार को खड़ा कर दिया है। ऐसा कौन सा मंत्री खड़ा नहीं हुआ ट्रेजरी बेंचेस पे? जब प्रधानमंत्री खड़ा हो गए तो सब सरकार खड़ी हो गई। बिल्कुल। तो अगर इसको एक रचनात्मक दृष्टिकोण से जनता तक पहुंचाना चाहें तो इसको आप ये कह सकते हैं कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जो रोकर मुस्कुराया देर तक। क्या बात है। तो आज ये वो चीज है कि आप जब किसी के साथ नाजाती करते हैं, जब आप किसी के अधिकारों को छीनते हैं, जब आप किसी के हक पे डाका डालते हैं, जब आप मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाते हैं, जब आप परंपराओं के खिलाफ जाते हैं, तो समय किसी का नहीं होता। समय में तब्दीली होती रहती है, समय परिवर्तित होता रहता है, राजनीति बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, व्यवस्था बदलती रहती, और आज ये उसका जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल। आज आज जी, जी। आज जो दूसरों पर जुल्म करते थे, जो दूसरों के अधिकार छीनने की बात करते थे, आज वो मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी अब निरंतर रहेंगे, उनकी आंखों को खलेंगे। और उस 10 साल की बात आपने की, उस सारे परिस्थितियों को, सारे हालात को याद रखिए, और फिर इसको समझिए कि प्रधानमंत्री की आंखों में किस तरह से चुभेंगे कि भूलना चाहता कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। तो अब आप नहीं रोक सकते। आज परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। आज प्रधानमंत्री का चेहरा लटका हुआ है, पूरी तरह फंस गए। ऐसा लगता है उनको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। पूरे पूरे हालात बदल गए। किस तरह से समय का चक्र बदला, और उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। देखिए, आप राहुल गांधी की राजनीति को अगर एक गंभीरता से देखें तो सत्य, पारदर्शी और सभ्य राजनीति का एक प्रतीक बन के उभरे हैं देश की राजनीति। और जिस तरह से आज उन्होंने विषय आधारित मुद्दों को उठाया है, अब उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। उसमें उन्होंने बता दिया है कि लोकतंत्र का रास्ता जिसको भटकाने की कोशिश की गई थी हिंदुत्व के नैरेटिव के माध्यम से, हिंदू राजनीति के नैरेटिव के माध्यम से, मैं इस लोकतंत्र के अंदर मुद्दे आधारित राजनीति को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ, ये और उस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी उसी डगर को पकड़े हुए हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है, देश हित से जुड़ी है, लोकतंत्र से जुड़ी है, मान मर्यादाओं से जुड़ी है, संसदीय परिपाटी से जुड़ी है। अहंकार की राजनीति, गैर लोकतंत्र दृष्टिकोण की राजनीति, धार्मिक राजनीति का जो एक उन्होंने विकल्प पेश किया है, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण। आज उन्होंने माइनॉरिटीज को किस तरह से अनब्लॉक किया है,
उन्होंने क्रिश्चियंस की भी बात की, उन्होंने सिखों की भी बात की, उन्होंने जैनिस की भी बात की, उन्होंने बुद्धिस्ट की भी बात की, उन्होंने माइनॉरिटीज की भी बात की, और लार्जर लेवल पर हिंदुत्व का शिव के माध्यम से सिंबॉलिक प्रतीक किया, और फिर कहा कि आप हिंदू नहीं है, आप वो हिंदू नहीं है जो जिसका तस्वुर धर्म के आधार पर एक किया जाता। आप तो धर्म आधारित राजनीति बांटने वाले हिंदू हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एन आइडिया ऑफ इंडिया की वकालत की है, राहुल गांधी ने इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की वकालत की है, राहुल गांधी ने मुद्दों की प्रासंगिकता की बात की है, और इसको करने के लिए जो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में सहा है, उसका जो एक धैर्य था, उसके माध्यम से जो आज पॉलिश होके आए हैं, और उसके माध्यम से जो उनकी राजनीतिक समझ और हिंदुस्तान को की राजनीति को समझने का जो एक दृष्टिकोण उनका आज बना है, वो बताता है कि अब राहुल गांधी भविष्य में रुकने वाले नहीं किसी से। आप कि लगता है कि बीजेपी अभी जो कर रही है और जो कह रहे हैं, राशिद भाई ने भी ध्यान लगाया, उसमें हम लोग का आकर्षित किया, और बाकी हम ये सोच ही रहे थे, कह भी रहे थे कि ये टर्न डाउन हो गया है मामला, सफलता जो कह रहे हैं नहीं मिल पाएगी, देश जान रहा है। आपकी अपनी टिप्पणी, फिर राशिद भाई से भी छोटी सी 1 लाइन की 2 लाइन की टिप्पणी। देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की तो ये पुरानी परिपाटी रही है, और अगर हिंदुत्व का मुद्दा आज की राजनीति में इतना प्रासंगिक होता तो अयोध्या न हारते और प्रधानमंत्री बनारस में कुल 1.5 लाख वोटों से न जीतते। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से बुरी तरह हारे, जो उनकी लेबोरेटरी है, वो आज के वो परिस्थितियां नहीं होती। काउंटर कर दिया है, और ऐसा कोई देश के अंदर चुनाव नहीं खड़ा कि ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी खींच छुपाने के लिए, अपनी कोर पॉलिटिक्स को बैक करने के लिए हम उसके साथ खड़े, हिंदुत्व के साथ। और भारतीय मुझे 2 चीजें लग रही है बिलाल भाई, मैं राशिद भाई से भी इसमें व्यू ले लूंगा, कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो पहला भाषण है, और राहुल गांधी को कहीं ये कमतर बताना कि देखिए वो कैसी चूकें करते हैं, क्या कुछ तो वो उनका ये भाषण, राहुल गांधी हिंदुत्व पे हमेशा हमला करते हैं। कब नहीं करते? कांग्रेस पार्टी आरएसएस पे हमेशा हमला करती है। आज की राजनीति का जो राजनीतिक दर्शन है, विमर्श है, वो इसी बिंदु को लेकर है। वो उसमें स्पष्टता लाना चाहते हैं कि आप कौन से वाले हिंदू हैं और हम किस हिंदुत्व की बात करते हैं। यही उनकी स्पष्टता है, और उन्होंने बता दिया आप भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में और जो देश का हिंदुत्व में, उसमें क्या फर्क है। यही वो उनका अर्थ है, यही उनका विमर्श है।